तो इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद बिल तहकीक से एक ऐसी अजीम शान काफ़ी सामने है। 124 इसका नंबर है और इसके बारे में कुछ लोगों का कहना ये भी है कि अगर दीवान फरीद पूरे का पूरा हमारे पास ना भी होता और सिर्फ ये एक काफ़ी होती तो तब भी ख्वाजा फरीद अलैहि रहमत इतने ही बड़े शायर होते दुनिया की नज़र में, हमारी नज़र में या दुनिया की नज़र में वो इतने ही बड़े शायर तस्लीम किए जाते। अब ये बड़ी बात है इस काफ़ी के लिए जो लोगों ने कही है बात कि अगर और सारी की सारी काफ़ियाँ छुपा दी जाए और ना हो दीवान फरीद में तो ये एक अकेली काफ़ी उन सब के बराबर की है या ख्वाजा फरीद को उतना बड़ा ही शायर तस्लीम करवाती है। और इसके 33 मिसरे हैं और 138 के करीब इसके अल्फाज हैं और राग इसका बताया गया है मल्हार। और शेर पहला ही मिसरा जो है वो एक अजीब सा है, इश्क भुलाया कुल ताआता। अब इताअत क्या होती है? किसी की गुलामी, किसी के आगे सर झुकाना, किसी का हुक्म मानना, किसी को बड़ा तस्लीम करना, किसी के कब्जे में होना, इताअत तो वही करता है। लेकिन फरीद क्या कहते हैं कि ये इश्क जो आया है इसने सारी ताअतें हमें भुलवा दी है, कोई ताअत बाकी नहीं रही। वो क्यों? क्योंकि इश्क और मोहब्बत में फ़र्क यह है कि जब तक इंसान को अच्छे और बुरे की तमीज़ है और रसूम और रिवाज की कैद है, इज़्ज़त बेइज्जती का एहसास है, गुर्बत अमीरी का एहसास है, कुछ भी वो रसूम क़ुयूद को वो जानता है, क़वानीन को समझता है, तब तक वो मोहब्बत कर रहा है, इश्क नहीं कर रहा। इश्क जब आता है तो वो इनसे इन सबको फलांग कर इनादे उतु बिलहांग बलाते पीछे इश्क थी ने इश्क वाले को कोई ज़ाब्ता कानून राबता कुछ कह नहीं होता। उन्हें एक अपनी दुनिया होती है, उन्हें कने कोई तारे नाप तोल ए उन्हें कने कहीं चल दे। इश्क भुलाया कुल ताता हे घर मेरा सुख मंदर मामूर खफी दे अंदर। अब ये तसव्वुफ के वो इस्तिलाहात हैं कि ये खफ़ी क्या है और अख्फा क्या है, और ये इनकी तशरीह और तौज़ीह करना हमारे पास से बाहर है। गो हमने ये पढ़ा है, किसी हद तक हम जानते भी हैं, लेकिन हमें पता है जब हम इसको बोलने और कहने लगेंगे तो हमसे कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई तिलकिड़ ज़रूर थी, वैसे लिहाजा माफ़ी। अच्छा, एक घर मेरा जो है सुख मंदर है और मामूर खफ़ी के अंदर है, जित बाहर मुहीत दा बंदर। बाहर मुहीत का बंदर कहते हैं साहिल को, बाहर मुहीत का बंदर है। और उत हर जिन्सु मिलन सुगाता, वहाँ पर हर जिन्स की सौगात दस्तयाब होती है, हर जिन्सु मिलन सुगाता वो होती है। आई हाल मकाम दीवारी थई रफा हजब यक बारी, गई जोहद इबादत सारी हज ज़काता सूम सलाता। अब ये बड़े अजीब मज़ामीन है, ज़रा संभल के बोलना होगा हमें। आई हाल मकाम दीवारी, एक हाल होता है जो हमारे हाल तो होता है किसी चीज़ की रूदात बयान करना, एक में को हाल ने वण गिनर जड़ा होंगे, हाल उसको कहते हैं। हाल होता है कैफियत, फलाने को हाल आ गए, उसको हाल आ गया है, वो एक कैफियत उस पर चढ़ती है, आती है। और एक होता है मुकाम, मुकाम होता है किसी भी कैफियत का, हाल का मुस्तकिल हो जाना, उसका इस्तिक़रार जो है, क़याम कर लेना जो है, उसको कहते हैं मुकाम। आई हाल मुकाम दीवारी तई रफ़ा हजब यकबारी, सारे के सारे पर्दे उठ गए। अब ये कौन सा मकाम है? इश्क आएगा ना, जब ये ताअतों से निकल जाएगा, ये झूठी जकड़बंदियों से, ये क़वानीन से, ज़वाबित से, इससे जब निकलता है तो फिर हिजाब उठते हैं। और गई जोहद इबादत, जिसको हम पे बड़ा नाज था, हमें अपनी जोहद पर, इबादत पर, ये भी गई हमारी। और हमारे हज ज़कात सोम सलात ये सारी हमसे गई, जो कुछ है हमारे पास कुछ भी ना रहा। यानी इन तमाम चीज़ों पर हमें कोई नाज ना रहा, हम एक और दुनिया में निकल गए जहाँ पर ये सब कुछ होता है, लेकिन इंसान एक और कैफियत में चला जाता है। ये नहीं कि ये तर्क करता है या इससे वो अलग और बेजारी की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तई नुसरत फतह सुबूही सब सिर्री कल्बी रूही, गई जुल्मत नूर सुबूही की त्या जिस्म अजब प्रभाता। अब ये है
कि हमें मदद मिली, फतह और फतूही हासिल हुई। कहाँ से? जब सिर्री कल्बी रूही, अब इसके पीछे हदीस है, सिर्री मेरा राज, अब पीछे इसके हदीस है, और कल्बी और रूही, अब रूही रूहानी कह ले, और रूही के पीछे जब पूछा जाता है कि रूह क्या है तो आप कह दो कि रूह मेरा अमर है। तो ये उस तनाजुर में यही सारी बातें की गई हैं। और थी जुल्मत, नूर गई जुल्मत, और जुल्मत तो जाती रही, और नूर सबूही, जो सुबह का नूर जो है, उसने क्या कर दिया? कीत्या जिस्म अजब प्रभाता, प्रभात कहते हैं सुबह के रोशनी को। अब ये जिस्म जो है, यानी जिस्म तो पूरी कायनात अपना जिस्म रखती है, जो भी चीज है जिसको हम देखते हैं, जो को छूते हैं, वो अपना जिस्म रखती है। अब इस जिस्म से एक अजीब तरह के नूर का इजहार होने लगा, कीत्या जिस्म अजब प्रभाता। और ये जो नूर का इजहार जो है ये भी अजीब है। और सिर अनहद तबल शहाना, अच्छा सुर अनहद, ये अनहद का जो एक तराना है, सुर का जो अनहद का एक सुर, एक आवाज़ है, जिसे कहते हैं, जिसे कहा जाता है कि ये एक वो आवाज़ है जो कुन के वक्त से गूंज रही है और सिर्फ आशिकों को और तवज्जो करने वाले को सुनाई देती है। अनहद जो है ये तबल शहाना है, ये तो उस शाह का एक तबल है जो बज रहा है। और खुश मुतरिब तान तराना, और क्या वो मुतरिब है और उसका तान तराना क्या है? क्या नफिल नमाज दुगाना, विसरिया दूतरे चार रकाता, कि ये जब हम अनहद का सुर हमने सुना, वो तराना, उस मुतरिब अजीम मुतरिब का तराना सुना, तो हम जो ये इबादत का जोम लिए फिरते रहते थे, तो हम ये हमारे नफल दुगाने भी गए, हमें 2-4 रकातें पढ़ने का जो जोम था वो भी भूल गई हमें। गुर बात बताई पूरी, सैफूरी ते तैफूर मंसूरी, तैफूरी ते मंसूरी, गुर बात बताई पूरी, मेरे गुर ने, मेरे मुर्शिद ने, मेरे हजरत फ़ख्र जहान ने, मेरे पीर ने मुझे एक मुकम्मल बात समझा दी है। ये जो मुश्किल मसाइल जो थे, ये जो तसव्वुफ के पेचीदा और फ़लसफ़े के पेचीदा गिरे जो थी, मेरे मुर्शिद ने उनको खोल के मुझे मुकम्मल तौर पे समझा दिया। और वो बातें जो है वो तैफूरी और मंसूरी हैं। ये तैफूरी और मंसूरी का फिर एक और यानी मंसूर से हैं, और तैफूर हज़रत बायज़ीद बुस्तामी को कहते हैं, जो उनकी की हुई बातें हैं, और मंसूर की हुई बातें हैं, तो उन्होंने मुर्शिद ने मुझे वो भी समझा दिए। तैफाश तजल्ली तूरी, अब तजल्ली तूर जो थी, कहीं तो वो पोशीदा थी, कहीं नजर नहीं आने वाली थी, लेकिन यहाँ पर फाश होकर रह गई और मुकम्मल तौर पर जाहिर होकर रह गई। हर जा ऐमन, हर जा मीक़ात था। अब मीक़ात कहते हैं मुकर्रर जगह को, और मीक़ात वहाँ यहाँ का इस्तेमाल जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने कहा फमकुसू इन्नी अनस्तु नारन, आप यहाँ बैठो, आतीकुम बिक़बसिम मिनन नार, कि मैं वहाँ से कोई बड़ा सारे कंगारा या आग का वो लेके आता हूँ ताकि मैं, तो वो तो एक मीक़ात मुकर्रर शुदा जगह थी। और ख्वाजा साहब क्या कहते हैं कि जब ये मकाम आया और जब गुर ने हमें उन तमाम उससे आगाह कर दिया, तो फिर हमारे लिए क्या हुआ? थी फाश तजल्ली तूरी, हर जा ऐमन, हर वादी ऐमन भी हर जगह हो गई, हर जगह वादी ऐमन बन गई, और हर जगह वो मुकर्रर शुदा जगह बन गई। जिस तरह हजरत मूसा को तो सिर्फ एक जगह नजर आया, जब ये इश्क अपने हिजाब उठाता है तो फिर यूं होता है। और ए विजदानी शतहाता हिन वाहदत द्या आयाता, कर तम्स दिली सतवाता, करदा जाहिर एक कलमाता। अब ये विजदान, विजदान कहते हैं जोश का और अंदरूनी एक जज्बे का इजहार, जिसमें वो इंसान वजद में आता है, या रूह की बात, इस तरह को विजदानी बात कहते हैं, दिल की बात, वजद की, विजदान की बात, मेरे रूह की बात। और शतहाता, शतह का लफ्ज़ जो है ये बड़ा अजीब है। शतह वैसे तो कहते हैं बकरी के सींग को कहते हैं, लेकिन शतहात जो है अहले तसव्वुफ के नज़दीक ऐसे कलिमात है, ऐसे कलिमात को शतहात कहा जाता है जो बाज़ाहिर तो काबिल एतराज और काबिल गिरफ्त हो, लेकिन हकीकत में दुरुस्त हो। अब जैसे मैं ये कहूं कि ये जो शाल है, मैंने बाल ओढ़ रखे हैं,
अब कोई भी इस बात को तस्लीम नहीं करेगा। उन्होंने कहा जी बाल तो नहीं ओढ़ रखे, बाल तो आपके सर पे हैं, ये बाल तो नहीं है, ये तो आपने शाल ओढ़ी हुई है। लेकिन क्या शाल बालों से नहीं बढ़ती? बालों से ही तो बनती है। अब मैं इसको बाल देखूं या शाल देखूं? मैंने अगर कोई कमीज, मैंने ये कमीज पकड़ी है मिसाल के तौर पे, ये अब मैंने कहूं, किसी से पूछूं कि ये मैंने क्या पकड़ा हुआ है, तो कोई कहेगा जी आपने एक दामन पकड़ा हुआ है। मैं उससे पूछूं कि ये दामन है, वो कहेगा हाँ जी दामन है। अगर मैं से ये कहूं कि ये कमीज है, तो वो कहेगा हाँ जी कमीज तो है। अगर मैं उससे पूछूं कि ये कपड़ा है, तो कपड़ा तो है, वो कहेगा हाँ जी कपड़ा तो है। अगर मैं उससे कहूं कि ये कपड़ा जो है ये बजाते खुद तो कुछ नहीं होता ना, कुछ धागे यूं होते हैं, कुछ धागे यूं होते हैं, तो ये धागे हैं। अब वो चकरा जाएगा और कहेगा हाँ जी धागे तो हैं। अगर फिर मैं उससे भी आगे चला जाऊं और मैं कहूं जो धागे तो बजाते खुद कुछ नहीं होते, वो तो सिर्फ कपास होती है, तो क्या मैंने कपास पहन रखी है? अब ये बज़ाहिर काबिल एतराज बात है, लेकिन हकीकत में तो सच है। इसको कहते हैं शतहात। इन वहदत द्या आयात, ये जितनी भी बातें उसकी तौहीद की आयात और निशानियां हैं। कर तम्स दिली सतवाता, और ये मोहब्बत के हमले, जो सतवात कहते हैं हमले को, कर तम्स, तम्स का माना होता है मिटा देना। दिलों में कोई उमक, दिलों में कोई उमंग, इसको दिलों को बिल्कुल पत्थर फेर देना इसके ऊपर। और करदा जाहिर एक कलिमाता, जब वो तुम्हारे अंदर की जो मैं है उसको बिल्कुल मिटा कर रोन डालता है, उसके बाद ये उसके कलिमात जाहिर होते हैं। कुल उठ गए फितन जलाजिल, भज पे अगलाल सलासिल, दिल हिक पासे थई शागिल, जित बठ दर जाता ते दरकाता। अब तमाम फितने और जल्जले जो जिसमें जहन में फिक्र में आते रहते थे कि ये यूं है, ये यूं नहीं है, ये गुमान है, ये फितने हैं जो आपको इधर से इधर, उधर से उधर धकेलते हैं, ये सब उठ गए। और क्या हुआ? तमाम अगलाल, अगलाल कहते हैं उन जंजीरों को जो इंसान को कैद किए हुए थे, अगलाल, और सलासिल, सलासिल सिलसिला जंजीर को कहते हैं। और दिल हिक पासे थई शागिल, ये कब हुआ? जब ये तमाम टूट गए और दिल एक तरफ मुकम्मल तौर पे शागिल हो गई, यानी मुतवज्जा हो गई, और उसकी कोई दूसरी, यानी सिर्फ एक पर हिक है, हिक है, हिक है पर आ गया। जब इस यकीन तक पहुंच गया तो फिर क्या हुआ? बठ दर जाता थे दरकाता। अब इस दिल को कोई परवाह नहीं है कि ये दर्जात कोई ऊपर जाना है या नीचे जाना है, बस हम एक जगह पर टिक गए और आखिरी उसकी तरफ जाते हैं। थे भाग फरीद भले रे, जब इस कैफियत से हम गुजर आए और मुर्शिद ने हमें सब कुछ खोल के बता दिया और मुकम्मल बता दिया, पूरा पूरा बता दिया, तो क्या हुआ? थे भाग फरीद भले रे, फरीद अब नसीब मेरे कमाल के हो गए, बेहतरीन हो गए, कमाल के आखिरी दर्जे पे बेहतरीन हो गए, अच्छे हो गए, भले हो गए, मेरे नसीब भले हो गए। लय दिल बर लय दिल बर लाए दे रहे। ए फरीद, किस वक्त मेरा भाग भला हुआ? जब महबूब और दिलबर ने मेरे दिल में अपना ठिकाना लगा लिया। अब वो फर्क तो ना रहा ना, वो यहीं आ गया। जब वो यहीं आ गया तो बस भाग, तो इससे बड़ा भाग क्या हो सकता है? आकान द्वारे मेरे, आकान, कान का जो है ये बजाय कृष्ण महाराज को कहते हैं, तो और उसके महबूब ख्वाजा साहब इसके पर्दे में किसको कह रहे हैं? आकान द्वारे मेरे, क्या कहता? बंसी जोड़ सुनाया घाता। और उस कान ने मेरे दिल के द्वारे में अपना ठिकाना लगा के और अपनी बंसी को जोड़कर उसने मुझे ऐसी घाते और ऐसे राज और ऐसे पोशीदा राज मुझे सुनाए जो मेरे लिए सब कुछ अजीब था। और ये थी वो काफ़ी जिसका हम तशरीह और तफसीर का हक यकीनी तौर पे अदा नहीं कर पाए। लेकिन बाज़ लोगों का ये कहना फिर भी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर ये एक काफ़ी भी होती तो भी ख्वाजा साहब का शेरी मर्तबा यही होता जो आज है।